मैं हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी कीमती मवाइज़ से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो उस्ताद मदरसा अफज़लुल मारिफ इलाहाबाद के हैं, आप तवज्जो से उनकी बातों को समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और अजीज दीनी साथियों, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अभी आप हजरात ने हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम का बहुत ही मुअस्सिर और बहुत ही कारआमद बयान सिमात फरमा रहे थे। उन्होंने जो बयान फरमाया, अगर उसी पर हम अमल कर लें तो अल्लाह हम सब की कामयाबी दे सकता है और कामयाब बना सकता है। इसके बाद भी अभी उलमाए किराम की तकारीर होनी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक आपके बीच में हायल नहीं होना चाहता। मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है, एक आयत का जुज़ और एक हदीस पढ़ी है। उसी आयत की रोशनी में और उसी हदीस की रोशनी में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। और वो कुरान की वो आयत और वो हदीस एक बहुत बड़े वाक़े की तरफ इशारा करना है। आप हजरात ने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज करवाया था। इसके पहले महीना जो गुजरा है, रजब का महीना, रजब की 27वीं तारीख को अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? सारे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया कि इलाहल आलमीन, ऐ रब्बे कायनात, आपके जिस नबी की ज़ियारत हजरत अबू बकर सिद्दीक करते हैं, हजरत उमर करते हैं, उस्मान गनी करते हैं, अली करते हैं, हसन हुसैन करते हैं, सहाबा किराम करते हैं, सारे के सारे सहाबा जिस नबी के चेहरे को देख करके खुश होते हैं, ऐ अल्लाह, हम सब हजरात, हम सब लोग भी उस नबी की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला करके एक फरिश्तों की जमात के साथ अल्लाह के रसूल के पास, अपने रसूल के पास भेजा और जाकर के और कहा कि जाकर के उनको ले आओ, वो हमारे यहाँ तशरीफ ले आवें ताकि सारे फरिश्ते उनकी ज़ियारत कर लें। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद जब देखा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे, आप सो रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि इलाहल आलमीन, हम आपके महबूब को किस तरीके से जगाएं? क्या मोहम्मद कह करके जगाएं? आवाज आई, हरगिज नहीं। अहमद कह के पुकारें? हरगिज नहीं। मुजम्मिल कह के पुकारें? हरगिज नहीं। ताहा और यासीन कह के पुकारें? हरगिज नहीं। महबूब कह के पुकारें? हरगिज नहीं। कहा कि अल्लाह, आपके नबी, आपके महबूब सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सो रहे हैं, हम जगाएं तो कैसे उनको जगाएं? अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि ऐ मेरे जिब्रील,
आप अपनी आंखों की पलकों को मेरे महबूब के कदमों के तलवों के नीचे रगड़ो। आपकी उस रगड़ने की वजह से मेरा महबूब बेदार हो जाएगा, उसकी आंख खुल जाएगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी पलकों को आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के तलवे के नीचे रगड़ा, उसके बाद आप बेदार हुए। आपसे अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको बुलाया है, अल्लाह ने आपको याद फरमाया है, आप तशरीफ ले चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से एक जानवर के ऊपर सवार होते हैं। उस जानवर की रफ्तार इतनी तेज लिखी हुई है कि जहां उसकी नजर पड़ती थी वहीं पर उसका कदम पड़ता था। आप उस पर सवार हुए और सवार होने के बाद फिलिस्तीन की मस्जिद अक़सा में तशरीफ ले गए। मक्के से मस्जिद हराम से उन सारे फरिश्तों की स्वागत के साथ, सारे फरिश्तों के साथ आप तशरीफ ले जा रहे हैं और मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में आप पहुंचते हैं। वहां सारे के सारे अंबिया मौजूद हैं, सारे के सारे फरिश्ते मौजूद हैं। वहां आपको पहुंचा दिया गया, उस जानवर को बांध दिया गया। फिर उसके बाद उस मस्जिद के अंदर सारे फरिश्ते और सारे अंबिया किराम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सब के सब मौजूद थे। सफ़े बनाई गई और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ाने का हुक्म आया। अब वहां पर हजरत आदम सफीउल्लाह मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिल के अंदर ये सोचा कि आज मुझे इमामत का शरफ मिलेगा। नूह नजीबुल्लाह ने सोचा मुझे इमामत का शरफ मिलेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोच रहे हैं आज इमाम बनाया जाऊंगा। ईसा रूहुल्लाह सोच रहे हैं कि आज मुझको इमामत का शरफ बख्शा जाएगा। सारे के सारे नबियों के दिल के अंदर ये बात आ रही थी। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछ लिया कि ए अल्लाह, 2 रकात नमाज पढ़नी है और 2 रकात नमाज पढ़ानी है। सारे नबी मौजूद हैं और सारे फरिश्ते मौजूद हैं। सफ़े बन चुकी हैं और सारी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इमामत के लिए मुसल्ला खाली है। नमाज पढ़ाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? और सारे के सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि कोई भी इमामत करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि आज इमामुल अंबिया मौजूद है, सारे नबियों का सरदार मौजूद है, सारे नबियों का इमाम मौजूद है और सारे रसूलों का इमाम मौजूद है और सारे फरिश्तों का इमाम मौजूद है। आज सारे के सारे लोग मुक्तदी बनेंगे और मुक्तदा होंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जिब्रील, आप मेरे महबूब के हाथ को पकड़ करके उस मुसल्ले पर खड़ा कर दीजिए, उस मुसल्ले पर आप उनको बढ़ा दीजिए। मेरा महबूब 2 रकात नमाज पढ़ाएगा और सारे के सारे अंबिया और सारे के सारे फरिश्ते आपके पीछे नियत बांध करके नमाज पढ़ेंगे, मुक्तदी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। जब 2 रकात नमाज हो गई, 2 प्याले लाके रखे गए, एक शराब का और एक दूध का। हुक्म आया कि एक प्याले को उठाकर आप नोश फरमा लें। आपने दूध का प्याला उठाया और पी लिया। आवाज आई कि ऐ मेरे महबूब, अगर आज आप दूसरा प्याला उठाकर पी लेते तो सारी दुनिया जलकर खाक हो जाती। आपने अच्छा किया जो दूध वाला प्याला उठाकर नोश फरमाया। उसके बाद जब आगे का सफर होता है, आसमान का सफर तय करते हैं, ये आसमान पे जाने वाले, ये चांद तक पहुंचने वाले, ये चांद पर सफर करने वाले और चांद की खबरें ला करके हम और आप तक पहुंचाने वाले, ये सोच लें और सुन लें, चांद पर तुम आज जा रहे हो, चांद पर तुम आज सफर कर रहे हो, चांद पर आज तुम जाकर के वहां की खबरें ला रहे हो। लेकिन वो चांद जिसके तुफैल में बना है, वो सूरज जिसके तुफैल में बना है, वो आसमान जिसके तुफैल में ताना गया है, वो जमीन जिसके तुफैल में बिछाई गई है, 1400 साल पहले वो मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जाकर के वहां से तशरीफ ला चुके हैं और जमीन पे आकर के उस चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, जिस चांद पर तुम जाकर के फख्र महसूस कर रहे हो। आपको मालूम नहीं, अबू जहल, अबू लहब,
बड़े बड़े कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का आते हैं, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, आप इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दें, मैं कलमा पढ़कर कोई ईमान लाऊंगा और कलमा पढ़ लूंगा। आप थोड़े से रंजीदा हुए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील मेरे महबूब से पूछो क्यों रंजीदा हैं, आखिर वजह क्या है। जिब्रील आते हैं और पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, आप बताइए कि आप रंजीदा क्यों हैं। कहा कि जिब्रील, ये लोग ऐसा ऐसा सवाल करते हैं, कह रहे हैं चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम ईमान ले आएंगे, कलमा पढ़ लेंगे, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से जाकर के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, आपके महबूब से ये सवाल किया गया है और पूछा गया है और ये कहा गया है, उसकी वजह से आप रंजीदा हैं। अल्लाह ने कहा कि ऐ जिब्रील, जाकर मेरे महबूब से कह दो शहादत की उंगली उठाएं, शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा करें। इशारा करना उनका काम होगा और चांद को 2 टुकड़े करके दिखाना वो मेरा काम होगा। अल्लाह के नबी ने उंगली से इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद पे जाने वालों और चांद की खबरें लाकर बताने वालों, तुम चांद पर जाकर के फख्र महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरा महबूब, मेरा नबी और सारे दुनिया की एक एक जर्रे का नबी इसी जमीन पे रह करके, इसी फर्श पे रह करके अर्श के उस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया। ये चांद भी अल्लाह के रसूल की शहादत की उंगली पर नाचा है और 2 टुकड़े होकर के तामील हुक्म किया है। अल्लाह के नबी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब तक तो बुर्राक पर गए थे, अब तक तो सवारी पर गए थे, जानवर पर सवार होकर के। आसमान पर कैसे गए? फरिश्तों के जरिए से आसमान पर गए। आप अंदाजा लगाइए, अभी बैतुल मुक़द्दस के अंदर सारे के सारे अंबिया मौजूद हैं, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे फरिश्तों को के साथ लेकर के जब पहले आसमान पर पहुंचे तो आसमान का दरवाजा खटखटाया। आसमान का दरवाजा खटखटाया। वहां का निगरान, वहां का दारोगा पूछता है, जिब्रील से कहता है, तुम कौन हो? कहा कि मैं जिब्रील हूं। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दरोगा पूछता है कि क्या उनके आने का उनको बुलाया गया है? कहा हाँ, अल्लाह ने बुलाया है। आसमान का दरवाजा खोल देता है वो दरोगा। वहां नबी से मुलाकात होती है। दूसरे दरवाजे पर दस्तक दिया, पूछा गया कौन है? कहा जिब्रील। और कौन है? सरकार। कहा इजाजत है, बुलाया गया है। कहा कि हाँ। दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, तीसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, चौथा दरवाजा खोल दिया जाता है, 5वां दरवाजा, 6ठा और 7वां। हर दरवाजे पर नबियों से मुलाकात हो रही है। हर आसमान पर नबी से मुलाकात हो रही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारे नबी बैतुल मुक़द्दस में फिलिस्तीन की सरजमीन पर अभी 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग हुए थे। अल्लाह के नबी यहाँ से चले हैं और सारे नबी अपनी अपनी जगह पर पहुंच करके इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए अल्लाह ने वहां पर कायम कर दिया और वहां पर मौजूद हो गए। उसके बाद ये 7 आसमान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही आसमान है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी आसमान नहीं, हरी हरी चीज है, नीली चीज है जो दूर से दिखाई पड़ती है। जो जा करके देख करके आया, जो एक एक आसमान के दरवाजे को खुलवा करके ऊपर गया, वो देख कर आने वाला बता रहा है कि 7 आसमान हैं और 7 आसमान पर हम गए हैं और दरवाजे खुलवा करके ऊपर चढ़े हैं और अल्लाह के करीब पहुंचे हैं। वो सब झूठे हैं, वो सब कज़्ज़ाब हैं जो कहते हैं कि एक आसमान है या कि कोई आसमान नहीं, सिर्फ नीली चीज है जो दूर से दिखाई पड़ती है। वो सच्चों का सच्चा, वो सादिकीन का सादिक, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो देख करके आए हैं, उन्होंने बताया है कि 7 आसमान है और 7, अरे बोलो क्या है, 7 जमीन है। वो कभी झूठे नहीं हो सकते। चले गए। एक जगह ऐसी आई जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बैर का दरख्त और मुंतहा कि जिसके आगे कोई न जा सके,
उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। जब वहां पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल, अब आप यहां से अकेले जाइए, हम इसके आगे नहीं जा सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्रील ये क्या माना, आप हमको लेकर वहां से आए और यहाँ अकेले छोड़ दे रहे हैं। सुनो जिब्रील क्या कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अगर हम इस जगह से 1 इंच के बराबर भी आगे अगर कदम रखेंगे तो अल्लाह की तजल्ली से जल करके मेरे पर जो राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता। इसके आगे सिर्फ आप ही की ताकत है, आपकी कुव्वत है कि आप अकेले जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले वहां से सफर करते हैं, अल्लाह के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम लोग इलाहाबाद से चल करके यहाँ आए, आपने यहाँ मुलाकात किया, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम हुआ, अरे हुआ ना, और अब तो ये भी हम छोड़ रहे हैं। अब तो खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी का दिया हुआ वो तरीका, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी से मिलो तो अस्सलामु अलैकुम, और जब किसी से जुदा हो तब भी, अरे बोलो तब भी अस्सलामु अलैकुम कह के जुदा हो। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, और अल्लाह के रसूल का अमल भी यही है कि जब अल्लाह के रसूल किसी से मिलते थे तो अस्सलामु अलैकुम, और जब किसी से जुदा होते थे तब भी अस्सलामु अलैकुम। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम और आप मुसलमान, हमारा मुसलमान भाई आज मेरे दोस्तों अपने घरों से, अपने मुआशरे से मेरे भाइयों सलाम को सलाम कर दिया, और सलाम की जगह पर वो खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज ले आया है। ये यहूदियों की देन है, ये ईसाइयों की साजिश है, ये अंग्रेजों की प्लानिंग है कि इनको सलाम जैसी सुन्नत से अलग कर दो, सलाम इनसे छुड़वा दो, क्योंकि सलाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताया हुआ सलाम है, शरीयत का सलाम है, इस्लाम का सलाम है, रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से निकला हुआ ये कलाम है। इसको छुड़वा दो और इसकी जगह पर इनको जो है खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज ले आओ। अरे हम करते हैं कि नहीं करते? हमारा छोटा से बच्चा जब बस्ता लेकर के निकलता है घर से तो क्या कहता है, अच्छा अम्मी चले, खुदा हाफिज। हम और आप स्टेशन किसी को छोड़ने जाते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा भाई जाओ, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। सलाम को हमने छोड़ दिया। मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों, इरादा करो इंशाअल्लाह कि हम खुदा हाफिज को छोड़ देंगे, अल्लाह को, अल्लाह हाफिज को छोड़ देंगे, लेकिन सलाम को, अरे बोलो, नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, सब हाथ उठावे। क्या करोगे भाई? जब किसी से मिलोगे तब भी अस्सलामु अलैकुम, और जब किसी से जुदा होगे तब भी क्या कहोगे, अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज ये सलाम की जगह पर अगर आप ले आए तो ये सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत की जगह लेने वाली चीज बिदअत होती है। इसलिए इसको आप नोट कर लें कि हम सलाम सीखेंगे, और सलाम का तरीका भी ये है, अस्सलामु अलैकुम पूरी तरीके से। आज तो ये हाल है कि बगल से गुजर रहे हैं, हाथ उठा दिया, सलाम। मुंह से तो पान भरे रहते हैं, मुंह में तो गुटखा भरे रहते हैं, और मुंह में तो पता नहीं क्या क्या चीज भरे रहते हैं। अब तो कानों में भरना शुरू कर दिया हमारे नौजवानों ने, मुंह भी खाली नहीं, कान भी खाली नहीं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज का नौजवान मुसलमान इतना बिगड़ा हुआ है कि हम और आपको बता नहीं सकते, सोच नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, तो जैसे हम और आप अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और फिर उसके बाद कुछ खातिर मुदारात जब होती है, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए तो आपने भी जा करके अल्लाह की तारीफ की। बताएं क्या तारीफ किया? हम और आप उसको नमाज के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह से अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ये नमाज के अंदर हम और आप जो अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात जो पढ़ते हैं, सुनिए उस अत्तहियात के अंदर राज क्या है। वह अत्तहियात किसकी कही हुई बात है, वह अत्तहियात किसकी सिखलाई हुई बात है। जब अल्लाह के नबी मेराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह से आमना सामना हुआ, अल्लाह के करीब तरीन जगह पहुंच गए, उसके बाद आप फरमाते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ऐ अल्लाह, मेरी कौली इबादत आपके लिए, मेरी बदनी इबादत आपके लिए, और मेरी माली इबादत आपके लिए।
सुभान अल्लाह कहें तो आपको राजी करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो आपको राजी करने के लिए, ज़कात अदा करें तो अल्लाह को राजी करने के लिए, रोजा रखे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, नमाज पढ़े तो अल्लाह को राजी करने के लिए, हज करे तो नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, हमारी कौली इबादत, हमारी माली इबादत और हमारी बदनी इबादत, ये सब की सब किसके लिए है? अल्लाह तेरे लिए। जब इतनी बात अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से की, अब सुनिए अल्लाह ने क्या जवाब दिया। अल्लाह जवाब देता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर सलामती हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हो, आप पर अल्लाह की बरकतें हो। जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तारीफ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने रसूल को नवाजा और कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे नबी, आप पर सलामती हो, आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। लेकिन मेरे दोस्तों, जरा सोचो सही, अल्लाह के उस नबी ने हमको और आपको वहां भी नहीं भुलाया। हम और आप किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो नीचे वालों को भूल जाते हैं। अल्लाह के नबी कहाँ तशरीफ ले गए हैं? अल्लाह से मिलने गए हैं, अल्लाह के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब अल्लाह ने ये अल्लाह के रसूल को नवाजा है सलामती से, तो अल्लाह के रसूल ने हमको और आपको नहीं भुलाया, और बल्कि ये कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ अल्लाह, हम पर भी सलामती हो और आपके नेक बंदों पर भी सलामती हो। ये नहीं कि हमने सलामती बटोर ली, हमने सलामती इकट्ठा कर ली, अल्लाह ने तो मुझको दे ही दिया, अब क्या जरूरत है उम्मत के लिए। नहीं मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी को ये गवारा नहीं था कि सलामती मुझको मिले और मेरी उम्मत को न मिले। सलामती मेरे ऊपर हो, रहमतें मेरे ऊपर हो और बरकतें मेरे ऊपर हो और मेरी उम्मत पर न हो। अल्लाह के नबी ने फौरन अल्लाह से दरखास्त कर दी, अल्लाह से अपील कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ अल्लाह, हम पर भी सलामती हो और आपके नेक बंदों पर भी सलामती हो। उसके बाद सारे फरिश्ते वहां मौजूद थे। उन फरिश्तों ने बैक जबान होकर के ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये अत्तहियात हम और आप जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह का कलाम, फरिश्तों का कलाम, ये तीनों चीज़ों, तीनों शख्सियतों के कलाम का मजमुआ है जो हम और आप अत्तहियात में पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से पूछा, बिमा नुशर्रिफु का या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, मैं आपको किस चीज़ के जरिए से बख्शिश करूं, मुशर्रफ करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझको अपना बंदा बना लीजिए, मुझको अपना बंदा बना लीजिए, अपनी बंदगी की तौफीक अदा फरमा दीजिए। मैं ये चाहता हूँ, जब आपने बंदा बनने की ख्वाहिश की, आपने अपने को बंदगी के लिए पेश कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भी वही बयान कर दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये नहीं कहा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबिय्यिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिमहबूबिही, इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। क्योंकि अल्लाह के नबी ने उबूदियत को मांगा था, बंदगी को मांगा था और अपने को बंदा बना करके पेश किया था, इसलिए अल्लाह ने यही जिक्र कर दिया कि बिअब्दिही। अल्लाह ने अपने बंदे को यानी सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के थोड़े से हिस्से में मेराज में और मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक और आसमान और कुर्सी और कहाँ कहाँ अल्लाह ने टहला दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल जब वहाँ से बहुत जगह गए, जन्नत देखा, दोज़ख देखा और अर्श कुर्सी, अल्लाह से गुफ्तगू हुई। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब लौटने लगे तो अल्लाह ने क्या तोहफा दिया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दिया। क्या दिया भाई? अरे बोलो क्या दिया? कै वक्त की? 50। रोजा कहाँ फर्ज हुआ? जमीन पर। अरे ज़कात कहाँ फर्ज हुई? जमीन पर। हज कहाँ फर्ज हुआ? जमीन पर। लेकिन जब नमाज देने का मौका आया, नमाज कहाँ फर्ज हुई? अरे बोलो कहाँ फर्ज हुई? आसमान पर। अल्लाह ने कीमती चीज बुलाकर देना चाहा तो आसमान पर बुलाया, अपने अर्श कुर्सी पर बुलाया,
अपने करीब बुलाया, क्या मेरे महबूब ये नमाज ज़कात से बढ़ करके है, ये नमाज रोजे से बढ़ करके है, ये नमाज हज से बढ़ करके है, इसलिए मैं तुमको बुला करके ऊपर बुला करके अपने करीब बुला करके आपको कीमती चीज अता कर रहा हूँ। कई चीज दिया था भाई? अरे कई नमाज दिया था? 50। वहां से लेके चले, मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए रास्ते में आसमान पर। कहा क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा मेरी उम्मत 2 वक्त नहीं पढ़ सकी, बड़ी मजबूत उम्मत थी, बड़ी ताकतवर उम्मत थी, 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकी। आपकी उम्मत तो 14 सदी की उम्मत होगी, आपकी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ पाएगी? आप अल्लाह के पास जाइए, कम करवाइए। गए, 5 कम हो गई, फिर लौट के आए, फिर गए, 9 मरतबा लौट के गए, और 9 मरतबा जाने के बाद 45 कम हो गई, फिर उसके बाद लौट करके आए तो 5 लेकर के आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब भी जाइए, कम करवाइए, नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा अब तो जाते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन सुनो अल्लाह ने क्या कह दिया कि ऐ मेरे महबूब ला तब्दील लि खल्क़िल्लाह, हमारी बनाई हुई चीजों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसे ही ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, मेरी कही हुई बातों में भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अरे मैंने 50 दिया लेकिन कम कर दिया आपके कहने की वजह से, लेकिन जाकर के बता दीजिए मेरा जो बंदा और मेरी जो बंदी और आपका जो उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो दिखने में 5, पढ़ने में 5, लेकिन मैं उसको 50 नमाज पढ़ने का रोजाना सवाब अता करूंगा। पढ़ोगे 5 और मिलेगा 50 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला रोजाना देंगे। और एक बात और इरशाद फरमाई कि ऐ मेरे महबूब आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, हदीस में आता है ना कि जो आदमी नमाज पढ़ता है जब सजदा करता है तो अल्लाह के कदमों पे सजदा करता है। कहाँ करता है भाई? अल्लाह के कदमों पर। दिखने में चटाई पर कर रहा है, और दिखने में पत्थर पर कर रहा है, और दिखने में मस्जिद के अंदर कर रहा है, और दिखने में जो कुछ कर रहा है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हदीस में है कि जब कोई सजदा करता है तो वो अल्लाह के कदमों पर सजदा करता है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए उम्मत से कि जो आपकी उम्मत का जो फर्द नमाज पढ़ेगा मैं उसको आसमान पर नहीं बुलाऊंगा, बल्कि मैं खुद चलकर उसके पास आ जाऊंगा। आपको नमाज देने के लिए आसमान पर बुलाया, लेकिन जो नमाजी नमाज पढ़ेगा मैं आसमान पे उसको नहीं बुलाऊंगा, लेकिन चलकर उसके पास मस्जिद के अंदर आ जाऊंगा, वो मेरे कदमों पर सजदा करेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नमाज ऐसी दौलत है और नमाज ऐसी चीज है कि हम और आप इसका अंदाजा